Hello everyone, welcome to IG classes. This is Zafar, and in this lecture we are going to talk about part of speech. Okay, and in this specific lecture we are going to deal only with part first of this part of speech series. Clear? Okay, चलिए तो पार्ट ऑफ स्पीच समझते हैं उससे पहले मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे दूं कि एक्चुअली पार्ट ऑफ स्पीच है क्या. क्लियर? लिसन, पहले एक स्टेटमेंट लिखते हैं, एक सेंटेंस लिखते हैं. सेंटेंस है हमारा ही इज गोइंग टू जंप. क्लियर? ओके. नाउ लेट मी टेल यू दैट यहां पे ही क्या है, तो ही एक प्रोनाउन है. ओके. गोइंग क्या है, तो गोइंग एक वर्ब है. ओके. एंड जम्मू क्या है, तो जम्मू एक नाउन है. यानी एक ही सेंटेंस में हमें अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच देखने को मिल गए. ओके. अब बात करते हैं कि हमें अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच देखने को मिले तो सही, लेकिन ये पार्ट ऑफ स्पीच हैं क्या? तो पार्ट ऑफ स्पीच ऐसे वर्ड को कहते हैं जिसका एक स्पेसिफिक यूज हो. क्लियर? ओके. जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे मटेरियल में यहाँ पे लिखा हुआ है कि दैट पार्ट ऑफ स्पीच आर द बेसिक कैटेगरी ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन. इनका फंक्शन क्या है और इनके फंक्शन के हिसाब से ही इन्हें क्लासीफाई करा गया है. क्लियर? ओके. एंड वी हैव 8 main parts of speech are there. Okay, the first one is noun, second one is pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection. Okay, so these are the 8 part of speech. So at first we are going to discuss only and only about noun. Okay, सो एज यूजुअल हमें पता है नॉन का एक्चुअल मीनिंग क्या है. तो नॉन का मीनिंग है किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी बंदे का नाम या कुछ भी, बस एक उसको ना इंडिकेट करता हो, उसको शो करता हो किसी नाम से. क्लियर? लिसन, जैसे यहाँ पे हमारे पास है कि किसी भी पर्सन को प्रेजेंट करता हो या प्लेस और थिंग्स और एन आइडिया. ओके. एंड नॉन जो होता है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों चीज़ों पे डिपेंडेंट करता है ये सेंटेंस पे कि सेंटेंस में एक्चुअल में ये एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है. तो ये दोनों जगह यूज़ करा जाता है. कैसे? लिसन, एक सेंटेंस है राजू हैज़ डन दिस. ओके, ये है एक्टिव. इसका पैसिव क्या होगा? ओके, मान लेते हैं कोई भी सेंटेंस हो, अगर हम पैसिव देखें तो हमें एज यूजुअल पता है कि पैसिव में क्या होता है, जो सब्जेक्ट वाली जगह जो भी वर्ड होता है स्पेसिफिक, जो नॉन या प्रोनाउन हो, तो वो सीधा एज इट इज़ जाके हमारे ऑब्जेक्ट की प्लेस ले लेता है. ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कि नॉन यहाँ पे क्या क्या चीज़ें शो करता है. पर्सन्स में जैसे रोहित हो गया, कोई टीचर, वुमेन. प्लेस में श्रीनगर, सिटी, स्कूल. थिंग्स में बुक और फोन. आइडिया में फ्रीडम, लव, कॉरेज, इमोशंस. ओके, चलिए नेक्स्ट वन इज कि नॉन को अलग अलग भाग में, अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाई करा गया है. तो एक एक पार्ट को, एक एक काइंड ऑफ नॉन को हम इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं. ओके, चलिए उससे पहले एक छोटा सा आइडिया ले लेते हैं इसके बारे में कि प्रॉपर नॉन क्या है और कॉमन नॉन क्या है. हर एक को ना हमने एक सीक्वेंस में रखा हुआ है. लाइक प्रॉपर नॉन के साथ हमने अब्स्ट्रैक्ट नॉन नहीं जोड़ा, बिकॉज प्रॉपर नॉन डजंट हैव टू टेक एनीथिंग फ्रॉम अब्स्ट्रैक्ट नॉन. इन दोनों का दूर दूर तक लेना देना कुछ नहीं है. सो इससे रिलेटेड कौन है? दैट्स योर कॉमन नॉन. क्लियर? ओके. इन द प्रॉपर नॉन we have to see only and only the known of a specific, that's your person, place or thing. Like the Lieutenant Governor Manoj Sinha is a person and we know that शायद मनोज सिन्हा तो बहुत होंगे लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होंगे. क्लियर? तो हमारे पास जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही हैं, तो इसलिए हम प्रॉपर नाउन कहेंगे. जैसे जम्मू है,
वैसे तो जम्मू एक रीजन है, लेकिन स्पेसिफिकली जम्मू एक डिस्ट्रिक्ट के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, है करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वन इज थिंग। इसके लिए हम किसी कंपनी या कोई भी चीज़, कोई इंडस्ट्री हो गई, ओके, उसके बारे में बात करें। जैसे हमारे पास है यूट्यूब। क्लियर। ओके। नेक्स्ट वन है कॉमन नोन। कॉमन नोन में क्या है? कॉमन नोन में ऐसा नाउन जो आम सा हो। जैसे क्या होगा? जैसे होगा स्टूडेंट्स। कौन से स्टूडेंट? वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट, हमें नहीं पता कौन से स्टूडेंट। हमने कहा मोबाइल फोन्स, हमने कहा नोटबुक्स, लेकिन कौन सी नोटबुक्स हमें नहीं पता है। क्लियर। ओके। जैसे यहाँ पे हो गया टीचर, पर्सन है, कौन से टीचर हैं, कौन से सर हैं, कौन सी मैम है, हमें नहीं पता। जैसे हो गया सिटी, कौन सी सिटी है? जम्मू है, पुंछ है, राजौरी है, श्रीनगर है, ओके, ले है, कौन सी सिटी है हमें नहीं पता। नेक्स्ट वन इज कंप्यूटर। एज अ थिंग यूज करा गया। कौन सा कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, ओके, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट। लेकिन एक उसके लिए आम सा नाम है कि जी ये कंप्यूटर है। ओके। नेक्स्ट वन इज कंक्रीट नोन। ये शायद आपको हर एग्जाम में उतना आप लोगों ने नहीं नोटिस करा होगा, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर। इसमें क्या है? डेफिनेशन की अगर हम बात करें, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताऊं, जो जिस चीज़ को हम इजीली टच कर सकें और ऐसी चीज़ें जिन्हें हम देख भी सकें, टेस्ट भी कर सकें, हियर कर सकें और स्मेल कर सकें, इन चीज़ों को बोलते हैं आपका कंक्रीट नोन। क्लियर। जैसे हो गया म्यूज़िक, हम म्यूज़िक को हियर कर सकते हैं, हम परफ्यूम स्मेल कर सकते हैं, हम एप्पल खा सकते हैं। ओके। इस तरह की चीज़ें जिन्हें हम 5 सेंसेस के द्वारा पता कर सकते हैं, जिन जिसके बारे में, दैट्स योर कॉन्क्रीट नोन। ओके। लेकिन अब्स्ट्रैक्ट नोन बिल्कुल इस चीज़ से हट के है। वो क्या है? जिन्हें हम इन 5 सेंसेस की हेल्प से बिल्कुल अलग क्लासीफाई ना कर सकते हो, ना ही हम उन्हें एक्सपीरियंस कर सकते हो। लाइक कैसे? हमने कहा हैप्पीनेस, क्या हम हैप्पीनेस को देख सकते हैं? क्या हमने कहीं देखा हो हैप्पी? ओके ना। हैप्पी ये ऐसी चीज़ है जिसे सिर्फ और सिर्फ हम फील कर सकते हैं। वी कैन नॉट सी दिस, वी कैन नॉट सी दैट हैप्पी इज गोइंग टू टेक that type of grocery from market. Okay, we cannot see the happy and we cannot see the sadness as well. So both of them, whether it's your sadness or your happiness, come under that's your abstract noun. उसके बाद है फ्रीडम। ओके, हम कहते हैं फलां आज़ाद है। आज़ाद दैट्स एक नॉन भी है आज़ाद। ओके ना, हम किसी को ऐसे क्लासीफाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट नोन की कैटेगरी में हम आज़ाद को जस्ट किसी के लिए ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, दैट ये आज़ाद है और ये गुलाम है। क्लियर। नेक्स्ट वन इज कॉरेज। ओके, हौसला अफजाई जिसको हम बोलते हैं, किसी के पास हौसला है, सो वी कैन नॉट सी द हौसला दैट कॉरेज इज गोइंग फ्रॉम हियर टू देयर। ओके ना, वी डायरेक्टली कैन जस्ट फील इट। ओके, चलिए द नेक्स्ट वन इज कलेक्टिव नोन। ओके, कलेक्टिव नोन क्या होता है? जब हम किसी ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ थिंग्स को एक स्पेसिफिक नाम देना चाहते हो तो हम देते हैं कलेक्टिव नोन। कैसे? हमने कहा टीम। ओके, हमने क्या कहा? हमने कहा टीम। टीम में कौन होते हैं? ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। हमने कहा फैमिली। ये वर्ड तीनों के तीनों, और स्पेसिफिकली पहले दो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, बिकॉज आए दिन वेन एवर वी सी एनी टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन इन द like we can see through the perspective of modern English. Okay na, because American English and British English, both of them give their different ideas to it. Like British English वाले कहते हैं कि हम लोग ना टीम को टीम और बोलेंगे, यानी टीम को हम एज अ प्लूरल लेंगे, बट अमेरिकन वाले डिनाई करते हैं। लेकिन इंडियन इंग्लिश में हम लोग क्या स्टडी करते हैं? तो इंडियन इंग्लिश में वी डोंट स्टडी with their collective meaning, but we study from our own perspective. Okay, that's what our universities, our education system follow. Clear? Like family क्या है? The group of related individuals, and flock a group of birds. Okay, next one is countable noun, जिसे हम गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो। हमने कहा एक बुक है, हमने कहा 2 बुक्स हैं, हमने कहा एक मोबाइल फ़ोन है, हमने कहा एक टैब है। ओके,
द नेक्स्ट वन इज अनकाउंटेबल नोन। लेकिन अब हम ये नहीं कह सकते कि 3 चीनी है, 3 पानी है। ओके, वी कैन नॉट सी इट दैट देयर आर 3 वाटर। ओके ना, देयर इज 1 वाटर। वी कैन जस्ट वी कैन नॉट काउंट इट, वी कैन जस्ट सी इट दैट हाँ इसकी ना एक क्वांटिटी को हम अलग तरीके से मेजर कर सकते हैं। ओके, लाइक वी हैव वाटर, we can say a glass of water. We cannot say that 1 water or 2 water. Okay, next one is milk, scent. Okay, next one is compound noun. इसको भी शायद डायरेक्टली आपने नोटिस नहीं करा होगा एग्जाम में, बट एरर डिटेक्शन में ओके ना, वहाँ पे आपको ये पूछा जा सकता है। कंपाउंड नोन में क्या होता है दैट कोई भी एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है, जैसे है मदर इन लॉ। ओके, मदर इन लॉ। चलिए, मदर इन लॉ वर्ड में 3 तरह के, या वी कैन से 3 वर्ड्स आर हियर, लाइक मदर इन लॉ। ओके, इन 3 का अलग अलग मीनिंग है। मदर का अलग मीनिंग है, इन का मीनिंग अलग है, एंड लॉ का मीनिंग अलग है। बट व्हेन दीज 3 वर्ड मेक्स अ सिंगल वर्ड, when these 3 word make a single word, तो ये बन जाता है आपका कंपाउंड नोन। ओके, कैसे? जैसे होगा टूथ प्लस पेस्ट, दैट्स योर टूथपेस्ट। सन प्लस फ्लावर, दैट्स योर सनफ्लावर। नोट प्लस बुक, दैट्स योर नोटबुक। क्लियर? उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, दैट्स योर पोजेसिव नोन। लिसन, पोजेसिव नोन को आप ऐसे नहीं समझ सकेंगे, बल्कि हम सिंपल में बोलेंगे राजूज कार। क्लियर? हमने कहा राजूज कार, यानी कि राजू की कार। तो हमें अगर यहाँ पे बोलेंगे राजूज फोन, तो मतलब राजू का फोन। इट मीन्स कहीं पे भी आपको ये एपोस्ट्रॉफिक एस दिखे तो मतलब ये किसी की ओनरशिप शो कर रहा है। क्लियर? किसी की, लाइक इन सिंपल वर्ड अगर हम कहेंगे तो किसी की मलकियत शो कर रहा है, कोई इसका मालिक है। ओके, कार का मालिक कौन है? तो राजू है। यहाँ पे वही, इस बुक का मालिक कौन है? तो बुक का मालिक जॉन है। ओके, तो कैट्स टेल, यानी टेल किसकी है? तो टेल कैट की है। जहाँ पे ना ये ओनरशिप शो करे। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज, लिसन, दिस इज अ डायग्राम। इससे क्या होगा? व्हेन यू विल सी दिस, यू विल विजुलाइज इन योर माइंड एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। ऑब्वियसली द विजुलाइजेशन विल स्ट्राइक यू एंड ऑटोमेटिकली आपका जो राइट आंसर होगा वो आपके सामने होगा। लिसन, चलिए लिसन, ये आम सा लड़का है, वी डोंट नो कौन है ये राजू है या मुन्ना है, वी डोंट नो अबाउट इट, बट इट्स अ कॉमन नोन। ये कोई आम सा नोन है। बट अगरचे ये कोई प्रॉपर नोन होता, जैसे आईफल टावर, क्लियर, जैसे यहाँ पे कुतुब मीनार होता, ताजमहल होता, इट्स अ प्रॉपर नोन। द नेक्स्ट वन इज, लिसन हियर वी कैन से 4 फेसेस, सो वी कैन से दैट इट्स अ फैमिली। तो फैमिली क्या होगा? कलेक्टिव नोन। क्लियर? नेक्स्ट वन इज कंपाउंड, वही टूथ प्लस पेस्ट, क्या बना? टूथपेस्ट। नेक्स्ट वन इज कंक्रीट, जिसे हम देख सकते हो। ओके ना, दैट्स योर शेयर। नेक्स्ट वन इज अब्स्ट्रैक्ट, जिसे हम क्या ना कर सकते हो? देख सुन ना सकते हो, हैप्पीनेस। क्लियर? नेक्स्ट वन इज काउंटेबल नाउन, जैसे बर्ड्स हम कौन गिन सकते हैं, 1 2 3। क्लियर? नेक्स्ट वन इज अनकाउंटेबल नाउन, जैसे होगा शुगर, वी कैन नॉट काउंट इट इन नंबर्स, लाइक वी कैन नॉट से आई वांट 1 शुगर और 2 शुगर, मुझे 1 चीनी या 2 चीनी चाहिए। नो, वी कैन नॉट से इट। दैट्स वाई वी हैव गिवन इट अनदर नेम। जैसे हमने वाटर की कैटेगरी में पढ़ा था, अ ग्लास ऑफ वाटर। ओके, द नेक्स्ट वन इज, which is we can say the most important concept in the whole known, that's a known category. clear? वो क्या है कि सिंगुलर नोन कौन से होते हैं और प्लूरल नोन कौन से होते हैं। लिसन, ये तो हम इस चीज़ से हर ऑलमोस्ट क्लियर हैं दैट सिंगुलर नोन होते हैं जिनके साथ एस ना यूज़ हो। ये एक ट्रेडिशनल सा कंसेप्ट है, लेकिन काम करता है ऑलमोस्ट। लाइक डॉग, 1 डॉग है, अगर डॉग्स हो तो मतलब 2 और मोर देन। क्लियर? चाइल्ड, चिल्ड्रन होता
तो मतलब दो से ज़्यादा बच्चे हैं, लेकिन यहाँ पे चाइल्ड सिर्फ वन चाइल्ड के लिए यूज़ करा गया है। ओके, नेक्स्ट वन इज योर सिटी। तो वन सिटी है इसीलिए सिटी है। अगर ये सिंगुलर ना होके प्लूरल होता तो वन डॉग से डॉग्स हो जाता, चाइल्ड से दैट्स चिल्ड्रन हो जाता, एंड सिटी से सिटीज हो जाता। क्लियर? और हम इसका नाम दे देते प्लूरल नाउन। ओके, द नेक्स्ट वन इज, इसको बनाने के, प्लूरल फॉर्म को बनाने के रूल्स क्या है? लिसन, वेन एवर यू सी दिस टाइप ऑफ वर्ड्स यू हैव टू ऐड समथिंग। क्या? अगर आपको कहीं पे एज यूजुअल, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम जो होते हैं इन्हें हम एस के लगा के ही प्लूरल इनकी फॉर्म दे सकते हैं। जैसे हो गया कैट, एस लगा तो कैट्स। क्लियर? लेकिन यहाँ पे कार है तो कार्स, हॉर्स है तो हॉर्सेस, यानी एस या ई एस। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके एंड में एस ऑलरेडी पहले से ही हो, और कुछ के तो एंड में टू टाइम एस हो, कुछ के एंड में एस एच हो, कुछ के एंड में सी एच हो, कुछ के एंड में एक्स और जेड वी हो। तो हम लोग क्या करते हैं, ये कैटेगरी अपने माइंड में ज़्यादा रखनी है कि जब इस तरह का हमें वर्ड दिखे, व्हाट वी हैव टू डू इज कि हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे इन द प्लूरल फॉर्म बाय यूजिंग ई एस। जैसे हो गया बस, तो बी यू डबल एस नहीं लिखेंगे बल्कि लिखेंगे बसेस, बॉक्स बॉक्सेस, ब्रश ब्रशेस। क्लियर? नेक्स्ट वन इज कि वो प्लूरल नाउन जिनके लास्ट में वाई हो उनका क्या करेंगे? ओके, चलिए देखते हैं। लिसन, हम लोग क्या करेंगे, कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में वाई हो उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे? हम वाई को हटा देंगे। ओके, तो वाई को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे आई ई एस। लेकिन शर्त है, क्या ये वाई हर जगह हटाएंगे? अगर यहाँ पे होगा सिटी तो क्या हम हवाई हटा के सिटीज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे होगा बेबी, ओके, अगर यहाँ पे होगा तो बेबी तो हम लोग बेबीज कर सकते हैं। लेकिन मुझे बताओ वाई के पीछे कौन सा वर्ड है? दैट्स योर कंसोनेंट, और इस वाई के पीछे भी कंसोनेंट। अगर कंसोनेंट न हो के वावल होता तो हमारे पास होता बॉय, हम लोग बॉयज बोलते, आई ई एस नहीं यूज करते। क्लियर? एक बार और समझते हैं। ऐसा सिंगुलर नाउन जिसके लास्ट में वाई हो, लेकिन वाई से पहले अगरचे कॉन्सोनेंट है तो इसका प्लूरल कैसे बनेगा? आई ई एस से। अगरचे वावल है तो इसका प्लूरल कैसे बनेगा? हम सिंपली एस ऐड कर देंगे, बॉय का बॉयज, डे का डेज। चलिए, द नेक्स्ट वन इज, अगर वही प्लूरल फॉर्म उन नॉन की जो प्लूरल फॉर्म है वो एंड होती हो एफ या एफ ई से, जैसे क्या हो गया वाइफ, जैसे हो गया नाइफ, जैसे हो गया लाइफ, हम लोग क्या करते हैं दैट हम लोग इस लाइफ का जो एफ ई है इसको हटा देते हैं, आगे वी ई एस लगा देते हैं, तो क्या बना एल आई वी ई एस, लाइव्स बन गया। सिंपल तो है। जैसे यहाँ पे लीफ है तो लीव्स, वाइफ वाइफ्स, आगे समझ। अगर एफ या एफ ई हो और हमें कहा जाए कि एग्जाम में हमें आ जाए कि इसका प्लूरल कौन सा है, तो हम लोग ऑप्शन में क्या देखेंगे कि अगर ये एफ या एफ ई से है तो हम लोग जाएंगे वी ई एस वाले के साथ। ओके, चलिए, अगर वहां पे कुछ एफ तो हो, ओके, लेकिन इस एफ की कैटेगरी में भी कुछ एक ऐसे आ जाएंगे जिनके साथ सिंपल एस के साथ ही चलना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत कम होते हैं। जैसे होगा रूफ रूफ्स, चीफ चीफ्स। चलिए, नेक्स्ट वन इज इर्रेगुलर प्लूरल्स। ये कौन से? मतलब कभी कुछ एंड कभी कुछ, लेकिन यहाँ पे इनका कोई एक्चुअल में सेट पैटर्न नहीं होता। जैसे इनका सेट पैटर्न है, एफ दिखा एफ ई दिखा तो हम उसके साथ जाएंगे जो वी एस होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। मैन है तो मैन होगा, वुमेन है तो वीमेन होगा, चाइल्ड है चिल्ड्रन होगा, फुट है फिट होगा, टूथ है टीथ होगा, माउस है माइस होगा। ओके, चलो जी, नेक्स्ट वन इज जब सेम फॉर्म ऑफ सिंगुलर या प्लूरल के सेम फॉर्म हो, जैसे शिप है
तो शिप्स नहीं होगा, या शिपीज नहीं होगा, शिप ही रहेगा। डियर, डियर ही होगा। फिश का फिश ही होगा। लेकिन फिर भी कभी कभार लोग फिशेज यूज़ कर सकते हैं जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, बट ओनली कन्फ्यूजन है किसमें, द that because as usual we know that Indian English is totally based on the concept of British English as well as American English. Okay, that's why we get confused for many time कि यहाँ पे like यहाँ पे जो है वो फिश आएगा या फिशेज आएगा। क्लियर। नेक्स्ट वन इज कंपाउंड नाउन के लिए क्या करेंगे, हमने कहा मदर इन लॉ, लेकिन अब यहाँ पे हम मदर इन लॉ के केस में हम क्या करेंगे, मदर इन लॉज नहीं करेंगे, बल्कि जो इनमें मेन होगा, तो मेन तो मदर है क्योंकि फादर इन लॉ भी हो सकता है, लेकिन इस कैटेगरी में मदर इन लॉ है, यानी कि मेन वो चीज़ है जो चेंज हो सकती हो, जिसकी एक वैल्यू हो, जिसकी वजह से पूरे वर्ड की वैल्यू है, दैट इज़ योर मदर, तो हम इसकी प्लूरल फॉर्म में मदर्स लगा देंगे। क्लियर। एग्जाम में आ जाएगा फादर इन लॉ, तो फादर्स इन लॉ। क्लियर। ओके। नेक्स्ट वन इज मदर इन लॉ का मदर्स इन लॉ और पासर बाई का पासस बाई। ऐसे सिंगुलर, ओके 1 मिनट, लेट मी इरेज इट। ऐसे सिंगुलर और प्लूरल नोन जो अनकाउंटेबल नोन के साथ हो, जैसे क्या हमने पीछे बात करी थी वाटर, हमने बात करी शुगर के बारे में, हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे अ पीस ऑफ एडवाइस, अ ग्लास ऑफ वाटर, अ बाउल ऑफ राइस। क्लियर। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो हम आपके लिए लेके आए हैं। ओके, जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, दैट आपको एक आइडिया हो सकता है कि एग्जाम में किस लेवल का आना है और हमने किस लेवल का पढ़ना है। क्लियर। लिसन, द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलेक्टिव नोन। इनमें कलेक्टिव नोन इनमें से कौन सा है। लिसन, आर्मी है, तो आर्मी मतलब अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। नेक्स्ट वन इज बुक्स, इसका मतलब क्या होगा, आंसर आप खुद देंगे, पहले समझ लें इसका मतलब क्या होगा। बुक है तो बुक्स, क्या ये कलेक्टिव नोन हुआ, आप डिसाइड करें। चाइल्ड है, क्या ये कलेक्टिव नोन है। ऑनेस्टी है, क्या ये कलेक्टिव नोन है। क्या हम कलेक्टिव नोन होता है हम उसको देख सकें, क्या हम ऑनेस्टी को देख सकते हैं। हैव यू एवर सीन ऑनेस्टी, लाइक गोइंग फ्रॉम हियर टू देयर, गोइंग इन द मार्केट। ओके, नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर नोन। इनमें से प्रॉपर नोन किसका है। टीचर, एप्पल, Delhi, tree. Okay, so don't get confused for the Apple company. This is just an apple. Okay, no? Okay, this one. Clear? Next one is, okay, so these two were the questions which you have to give me the answer in the comment section. Okay, so dear students, this was all about today's lecture. I hope this lecture has tried to give something new to you. Okay, next one is on our IG class app we are running these courses which are JKP Constable and इस कोर्सेज में हम आपको पूरे वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, हम आपको कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड कर रहे हैं एंड हम आपको एज वेल एज PDF मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, मॉक टेस्ट और डाउट सेशन अवेलेबल हैं आपके लिए। ओके, नेक्स्ट है J&K एंड लद्दाख हाई कोर्ट, जिसका सिलेबस भी आउट हो चुका है एंड वी हैव सीन दैट इंग्लिश सेक्शन, दैट्स योर मेजर पोर्शन ऑफ द होल सिलेबस इज इंग्लिश। ओके, चलिए, सो उस पर भी हम लोगों को बड़ी मेहनत करनी होगी। नेक्स्ट वन इज कि ये इसमें हम लोग आपको क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, वी आर प्रोवाइडिंग यू द कंप्लीट कोर्स, वीडियोज, PDF मटेरियल एज वेल एज मॉक टेस्ट। Okay, doubt session will also be given to you if needed. Clear? Okay, so thank you so much for watching this lecture.